इनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब ऊर्जा ज्यादा है तो क्या होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो हम क्यों, गलनांक मतलब है कि चीज को गलाना, क्वथनांक चीज को उबालना। और जो भी आपका पदार्थ है, तो यानी कि जिस पदार्थ के जो आयन हो या अणु हो या परमाणु हो, यदि वो ज्यादा, उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है, तो उसको उबालने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता होती है। उसको गलाने के लिए भी हमें अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो ताप ज्यादा है, तो वो ताप ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनके जो अणु हैं, उनके जो परमाणु हैं, जो आयन हैं, वो कैसे बंधे हुए हैं? वो एक मजबूत बल से बंधे हुए हैं। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, तो आयनिक यौगिक आपको पता है आयनों से मिलकर बने होते हैं, और इनके जो आयन होते हैं वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जो कि एक मजबूत बल है। क्या है? जो भी क्या है, एक मजबूत बल है। या तो इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, हम सकते हैं आयनिक यौगिकों, आयनिक यौगिक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, आयनिक यौगिकों आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे या जुड़े होते हैं, इनको तोड़ने के लिए होते हैं, जुड़े होते हैं, जो कि एक मजबूत
मजबूत बल है, जो कि एक मजबूत बल है। इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कुछ होते हैं। इसको नोट करिए। अगला पॉइंट आता है जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता जल में घुलनशीलता क्या मतलब है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्यों होते हैं? क्योंकि जब आयनिक यौगिक जल के संपर्क में आते हैं तो इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर पड़ जाता है और उस बल के कमजोर पड़ने से इनके जो आयन होते हैं वो टूट जाते हैं और टूटने आने पर जल के अणुओं के बीच जल के अणुओं से घिर जाते हैं। उनके घिरने से क्या होता है वो जल में घुल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलय होते हैं, जबकि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कार्बोनेट विलायकों जैसे केरोसिन, पेट्रोल आदि में अविलय होते हैं। ले सकते हैं जल में घुलनशीलता कि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील
होते हैं।